हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीता's चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम का 10th चैप्टर, थप थप रोटी थप थप दाल। शुरू करते हैं। पर्दा। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़े। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नानी को पुकारती है, नानी। खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चल रहा है। मुन्नी पुकार कर, ओ नानी, नानी सुन। नानी पास आते हुए, क्या? क्यों? क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नानी, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली है। चल रोटी का खेल खेलेंगे। नानी। हाँ, खूब मज़ा आएगा। चलो इन लोगों को भी बुला ले, ताली बजाकर। अरे चिन्नू सुनो, सब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब हाँ हाँ हाँ, यही ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू तो टिंकू। चिन्नू तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नानी, नहीं, मुन्नी इन दोनों से दाल बनवाएगी। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। चुन्नू, तो क्या? तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे क्या? टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? सरला, भाई मैं तो दही का मटका चला दूंगी। मुन्नी, अरे और तरला तू? तरला, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नानी, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाऊंगी। खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला मंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आया। वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है। मट्ठा
देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह, खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मट्ठा मीठा या खट्टा। सरला, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। चिंटू टिंकू कंधे पर बोझ रखते हुए आते हैं। तरला, यह लो, चिंटू टिंकू आए, देखिए क्या तरकारी लाए। चुन्नू बोझ उठाते हुए, ओह, पीट रही है दुख। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी, मुंह बनावटी, मुंह मटकाते हुए, बच्चों जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाएं। बड़ियों का स्वाद चखाएं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछिल से दाल चला कर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। मुन्नी, टिंकू ना पकाई बढ़िया। चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू ने की बढ़िया जल गई और चिन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं, हाथ कमर पर रख इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलियां हो, आकर बैठ जाती हैं। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं लड़कियां। थप थप रोटी थप थप दाल, खाने वाले हो तैयार। ये पंक्तियाँ 2 बार गाई जाने के बाद चिन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। चुन्नू, लाओ रोटी, लाओ दाल, लाओ भूख उड़ाए माल, लाओ खूब उड़ाए माल। आगे मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के आनंद में 2 बार गाकर कहती हैं। मुन्नी आदि, ले लो रोटी ले लो दाल, चख कर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि चिढ़ाकर, खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखी तो कहते, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं, नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। कुछ
रुककर सब बच्चे आधी खाए आधी रखे, अब सो जाए उठकर चखे। तो सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश, वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ से फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है। देखो, सबसे पहले क्या है, ये थप थप रोटी थप थप दाल में ये एक जो ये बच्चे हैं पूरे, ये सब रोल प्ले कर रहे हैं। तो शुरू में ये सब खेल रहे होते हैं दूसरा खेल, फिर इसके बाद ये जो मुन्नी आती हैं वे कहती है कि चलो अब और दूसरा कोई खेल खेलते हैं। तो इन्होंने बोला कि हाँ चलो, अब हम दूसरा खेल खेलेंगे कि जो कुछ लड़के हैं वे दाल बनाएंगे और बाज़ार से सब्जियां लेके आएंगे, और जो लड़कियां हैं वे रोटी बनाएंगी। तो इस प्रकार वे एक दूसरे की टांग खींचते हैं। कोई बाज़ार जाता है और कोई सब्ज़ी लेके आता है, कोई हंसता है, कोई पीछे से मुंह बनाता है, फिर कोई मट्ठा निकालने का अभिनय करता है, कोई रोटी बनाने का अभिनय करता है, कोई जो आग जलाने का अभिनय करता है, और इस प्रकार और आग पे कोई बड़ी बनाता है, कोई दाल बनाता है। तो ये सब लड़कों का काम था, और कुछ आधी टीम में कुछ लड़कियां थी, तो इनके काम बटे हुए थे। तो इस प्रकार जब इनको भूख लगती है, बाद में जिनका खाना बनके तैयार हो जाता है, तो जब ये खाना खा के सो जाते हैं, फिर ये सिर्फ एक अभिनय है, अभिनय में, और फिर जो भी बचता है वे कहते हैं कि अब उठेंगे हम तब खाएंगे, अभी तो सो जाओ। तो जैसे ये सोते हैं तो क्या होता है, जो खाने से पहले ये एक दूसरे की खिंचाई करते हैं कि कैसी रोटी है, कैसी दाल बनी है। कोई बोलता है कि जो मट्ठा है वो बहुत अधिक खट्टा है, और कोई कहता है मीठा है। तो इस प्रकार जब सब बच्चे खाना खा लेते हैं अभिनय के अंदर, फिर ये कहते हैं कि अब खाना हो गया, आप सब सो जाओ। जैसे ही वो सोते हैं, वहाँ पर जो बिल्ली होती है वो म्याऊं म्याऊं करती हुई प्रवेश करती है, और सबको देखती है कि सबके मुख पर कुछ ना कुछ लगा हुआ है। अब बिल्ली का प्रवेश हुआ है नाटक में। बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूँगी किनारा। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छींके पर से कुछ चीज़ें लेने का अभिनय करती है छींके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर ना चरखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है, खाते हुए मक्खन। रोटी चावल दाल जी भर खाए कितना माल, और देखो वह मुन्नू चिन्नू टिंकू सारा, खर्राटे भर रहे बेचारे, अब चुपके से सरपट जाऊं। आलसियों को सबक सिखाऊं, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है, और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला, अरे ओरे चिन्नू टिंकू भाई,
कहाँ है मक्खन और मलाई। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जहाँ छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, न रोटी न दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू, चलो बिल्ली को चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोर का मजा चखाएं। सब बच्चे ठीक ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। कुछ मंच रंग पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिली का हाव भाव प्रकट करते हैं। तभी तरला और सरला चीख कर कहती हैं, तरला सरला, यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी मंच पर आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं। सब करो पिटाई इसकी जोर, हंस हंस कर मारने का अभिनय करते हुए बोले अब खाऊंगी मेरी रोटी, अब खाऊंगी तेरी दाल। बिल्ली, हाँ खाऊंगी सौ सौ बार। जा सो जाओ टांग पसार। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे भागते हैं। पर्दा गिरता है। तो ये सब पर्दा पर अभिनय चल रहा था और जो बिल्ली थी उसी रंगमंच पे कोई जो बच्चे थे उसी में से ही कोई बिल्ली बनी थी। तो क्या होता, जब ये सब सो रहे होते हैं तो वो बिल्ली आके इधर उधर देखती है और देखती है तो वो क्या करती है, उछल उछल कर जो छीके पे मलाई रखी होती है, दूध की मलाई और रोटी और मक्खन, तो वो उसे उछल उछल कर उतारती है और उससे चट कर जाती है। तो जैसे ही किसी की आँख खुलती है, सरला या फिर तरला की आँखें खुलती हैं, उन दोनों में से किसी की, तो वो जब उठते हैं तो देखते हैं कि ये बिल्ली, फिर जैसे ही बिल्ली दिखती है तो वे चिल्लाना शुरू करती है और सब जग जाते हैं। तो सब कहते हैं कि देखो देखो क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो जब देखा जाता है तो ना रोटी होती है, ना मलाई होती है और ना मक्खन होता है। तो सबको पता चल जाता है कि बिल्ली अब इसे खा चुकी है। तो इसीलिए सब बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। कोई देखता है बाहर, कोई अंदर, तो हर तरफ देखते हैं। फिर बाद में सरला और तरला देखती हैं कि बिल्ली उनको दिख जाती है। फिर वे बिल्ली को पकड़ते हैं, घेरे में लाते हैं, चारों तरफ उसे बीच में रखते हैं और चारों तरफ उसके कहने लगते हैं कि तुम और खाओगी हमारी रोटी दाल। तो बिल्ली क्या कहती है, हाँ मैं और खाऊंगी। बिल्ली कहती है कि मैं आप लोगों की रोटी और दाल 100 बार खाऊंगी और खाऊंगी। तो इस प्रकार सब उसे घेर घेर के झूठ मूठ का मारने का अभिनय करने लगते हैं।
और फिर क्या होता है, उसी जब वे मारने का अभिनय करने लगते हैं तो वो उसी घेरे में से निकल के भाग जाती है। और ये जो सभी बच्चे हैं पीछे से चिल्लाने लगते हैं, पकड़ो 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 पकड़ो। इसके जो लेखक हैं वे हैं रेखा जैन। रेखा जैन इसकी एक लेखिका हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।